एपिनेफ्रिन जो है, एपिनेफ्रिन को एड्रेनालिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एपिनेफ्रिन को एड्रेनालिन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक औषधि भी है और एक हार्मोन भी है, एक दवा भी है और एक हार्मोन भी है, ठीक है। हार्मोन ये हमारे शरीर में निकलता, हमारे शरीर से निकलने वाले एड्रेनालिन ग्लैंड के मेड्यूला में से सिक्रीट होता है, ठीक है। इसका फंक्शंस है कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना, ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाना, और जैसे अगर हम इसे इमरजेंसी में अगर दवा देते हैं तो ये क्या क्या हमारे शरीर में करता है, हार्ट को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। हार्ट को स्टिमुलेट करके उसको बेटर फंक्शन करने में हेल्प करता है, और किसी का बीपी ड्रॉप कर रहा है तो हमें उसे स्टेबलाइज करने में मदद करता है। हाइव्स के बारे में हमने बताया था। हाइव्स क्या होता है, ये एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस में हाइव्स बनते हैं, यानी कि जो पैचेस बनते हैं, स्वेलिंग टाइप का जो पैचेस बनता है, उसको रिवर्स करने के लिए या उसको ठीक करने के काम आता है। मुंह पे सूजन, लिप्स में और थ्रोट में जो सूजन है, उन सबको कम करने के काम आता है, ठीक है। यह मुख्यतः एक मेडिकेशन है, यानी कि इसको एक इमरजेंसी ड्रग के तौर पे हम इसको लेते हैं। इसको हम आईवी के द्वारा, इंट्राट्रैकियल यानी ट्रकिया के द्वारा, इंट्राट्रकिया, और कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन्स यानी हमारा कोई इन्फ्यूजन्स के द्वारा, कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन्स के द्वारा, और नेबुलाइजेशन में भी उपयोग कर सकते हैं। इसके इंडिकेशंस हैं कार्डियक अरेस्ट को स्टिमुलेंट, कार्डियक अरेस्ट में ये स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, और अगर शॉक है तो वैसो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। वैसो कंस्ट्रिक्टर यानी ब्लड वेसल्स को ये कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है अगर वैसो कंस्ट्रिक्शन इसमें शॉक में, और ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करता है। ब्रोंको डायलेटर यानी ब्रोंकोस को डायलेट करता है, जिससे कि हमें ब्रीथ करने में इजीनेस होगा। और ब्रोंकियल अस्थमा में एंटी स्पैस्मोडिक का काम करता है। एंटी स्पैस्मोडिक यानी ब्रोंकियल अस्थमा जिसको होता है, उसमें स्पैज्म होकर उसको दर्द होता है और दिक्कतें होती हैं ब्रीथ करने में, तो उसके अगेंस्ट ही एंटी स्पैस्मोडिक का काम करता है, यानी मरोड़ को कम करता है, स्पैज्म को कम करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो है कि इसको कभी भी रेफ्रिजरेट नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको रेफ्रिजरेट नहीं करना चाहिए, यानी कि इसको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, और इसको एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस में भी दे सकते हैं, और जिसको कार्डियक फेलियर हो रखा है या होने कार्डियक फेलियर में भी इसको देकर एज इमरजेंसी ड्रग लोगों को बचाया जा सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं कि किस किस को हम इसको नहीं देना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस किस के लिए है, किसी का अगर बीपी ऑलरेडी हाई है तो उन्हें हमें ये एपिनेफ्रिन नहीं देना चाहिए, और डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए, और किसी को लॉन्ग टर्म यानी क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, लंबे समय से उसको लंग डिजीज़ है, तो उनको भी नहीं देना चाहिए, और किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, यानी कोई मेंटल हेल्थ इलनेस है या प्रॉब्लम है या डिजीज़ है, तो उनको भी नहीं देना चाहिए। और इसमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसमें टच सेंसेशन कम हो जाता है। जब हम इसको ले रहे होते हैं तो टच सेंसेशन कम हो जाता है। आर्म, बैक और जॉ में पेन होने लगता है। आर्म, बैक और जॉ में पेन होने लगता है, और स्किन में डिस्कलरेशन होता है, पेंटिंग होता है, और नर्वसनेस हो जाता है।